नमस्कार साथियों, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आप लोग देख रहे हैं DS4 वॉइस। आज हम लोग चर्चा करेंगे मानवर कांशीराम जी की एक बड़ी जनसभा जो है 11 अक्टूबर 1982 को मथुरा में होती है। और इस जनसभा में मानवर कांशीराम जी कहते हैं कि हमारा जो बहुजन समाज है अभी है दरवाज़ा खटखटाना सीखा है, दरवाज़ा तोड़ना नहीं सीखा है। इसके मायने क्या है और ये सभा क्यों हुई, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और इस सभा से मानवर कांशीराम जी ने समाज में क्या मैसेज देने की कोशिश की और इस सभा का वर्तमान परिदृश्य से क्या लेना देना है, वर्तमान में बहुजन समाज की जो राजनीति है उसका इससे क्या लेना देना है, इस संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो देखते रहिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों, 11 अक्टूबर 1982 को बहुजन समाज के रहबर, बहुजन समाज के रहनुमा और हमारे मसीहा मानवर कांशीराम जी की 11 अक्टूबर 1982 को मथुरा में एक जनसभा होती है। वो जनसभा जो है पूना पैक्ट धिक्कार परिषद कार्यक्रम के अंतर्गत की जाती है। मानवर कांशीराम जी इस जनसभा में 11 अक्टूबर 1982 के दिन जो है मथुरा में जनसभा को संबोधित करते हुए पूना पैक्ट पर प्रकाश डालते हैं और वो कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने महात्मा गांधी के दबाव में नहीं बल्कि हमारे समाज का नुकसान ना हो इस दबाव में, हमारे समाज का रक्तपात ना हो जाए इस दबाव में, महात्मा गांधी के साथ पुणे की अरबदा जेल में 24 सितंबर 1932 को एक पैक्ट किया जिसको हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब ये पैक्ट किया उसके बाद भारतीय राजनीति में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों, शोषितों, वंचितों की स्थिति देखी। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को यह समझ में आया कि ये जो पूना पैक्ट हुआ है इससे भविष्य में जो शोषित वंचित समाज है, जो दलित समाज है, जो बहुसंख्यक समाज है, उसके समाज के सच्चे प्रतिनिधि संसद और राज्य की विधानसभाओं में नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस बात को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर समझ गए, लेकिन वो इसका कोई ट्रीटमेंट करते, कोई इलाज करते, कोई तोड़ निकालते। इसके पहले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को प्रकृति ने इस दुनिया से बहुजन समाज के लोगों से छीन लिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जाने के बाद उनके जो लेफ्टिनेंट थे, उनके जो अनुयायी थे, जो चेले थे, वो इस आंदोलन को बढ़ाने की बजाय वो क्या करने लगे, वो मनुवादी पार्टियों के जो कांग्रेस है और दूसरी जो मनुवादी पार्टियां हैं उनके क्या करने लगे, दरवाजे की कुंडी खटखटाने लगे और वो बैलेंस होने का काम करने लगे, वो मैनेज होने का काम करने लगे। वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन को बढ़ाने की बजाय पीछे ले जाने का काम करने लगे। और ये काम निरंतर 1956 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमारे बीच से चले गए और 1932 में पूना पैक्ट बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया था। उसके बाद जो है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जाने के बाद ये इस पूना पैक्ट को के प्रभावों को ख़त्म करने के लिए 1956 से लेके 1965 तक किसी ने काम नहीं किया। 1965 तक ना किसी ने सोचा, लेकिन जब 1965 में भारतीय राजनीति में मानवर कांशीराम जी का प्रवेश हुआ तो उन्होंने इसके प्रभावों पर गौर से नज़र डाली तो देखा कि बहुजन समाज और खासकर दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के जो सच्चे प्रतिनिधि हैं वो इस पूना पैक्ट के कारण जो पीछे रह जाते हैं। इस पूना पैक्ट के कारण जो मनुवादी पार्टियां हैं, मनुवादी दल हैं, उनसे इन्हीं समाजों के जो चमचे हैं वो निकल करके जाते हैं। और इस बात को मानवर कांशीराम जी ने जो है इस तरीके से कहा। उन्होंने कहा 11 अक्टूबर 1982 को मथुरा में कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो पूना पैक्ट किया था उसके दुष्प्रभाव आज भी हैं और बहुजन समाज कई समस्याओं को झेल रहा है। बहुजन समाज कई समस्याओं को झेल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या वह समस्या है जो पूरे समाज
को पीड़ित करती है, पूरा समाज जिससे पीड़ित है, और उसको जो है मूलभूत समस्या कह सकते हैं, बेसिक प्रॉब्लम कह सकते हैं। और इस बेसिक प्रॉब्लम के निदान के लिए, वो बेसिक प्रॉब्लम मनवर साहब कहते हैं कि वो बेसिक प्रॉब्लम क्या है, चमचा युग की शुरुआत होना। और इस बेसिक प्रॉब्लम की समस्या, इस बेसिक प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, इस बेसिक समस्या के निदान के लिए DS4 के नेतृत्व में, दलित शोषित संघर्ष समिति के नेतृत्व में 24 सितंबर 1982 से लेकर 24 अक्टूबर 1982 तक जो है पूना पैक्ट धिक्कार परिषदों का आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है। और इसी के तहत आज मथुरा में 11 अक्टूबर 1982 को पूना पैक्ट धिक्कार परिषद का आयोजन किया जा रहा है कि ये जो मूलभूत समस्या है, जो बेसिक प्रॉब्लम है बहुजन समाज के लोगों की, खासकर दलित पिछड़े आदिवासी समाज के लोगों की, वो ख़त्म हो। और इसी के साथ मनवर कांशीराम जी कहते हैं कि पूना पैक्ट मूलभूत समस्या है, पूना पैक्ट चमचों को पैदा करती है और यह जमाना चमचों का है, यह जमाना चमचों का है। चमचा अपने आप नहीं चलाया जाता है, चमचा अपने आप नहीं चलता है, बल्कि उसको चलाया जाता है। उसको कौन चलाते हैं? उसको वो मनुवादी पार्टियां, वो मनुवादी लोग चलाते हैं जो बहुजन समाज के हक अधिकार को खाते हैं। ऐसा मनवर कांशीराम जी ने कहा। मनवर कांशीराम जी ने कहा कि इन चमचों के प्रभाव को, इस चमचा युग के प्रभाव को नष्ट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए जो है बहुजन समाज के लोगों को DS4 के नेतृत्व में जो है आगे बढ़ना होगा, संघर्ष करना होगा। बहुजन समाज के लोगों की आज जो नितांत आवश्यकता है वो क्या है? वो नॉन स्टॉप स्ट्रगल यानी कि लगातार संघर्ष करना बहुजन समाज के लोगों की नितांत आवश्यकता है। और अगर हम देखें साथियों, तो उस समय मनवर कांशीराम जी ने कहा कि चमचों के क्रियाकलापों में हमारा समाज भी आनंदित होने लगा है, वो भी जो है इसमें भागीदार बनने की कोशिश करने लगा है। आज अगर हम उस परिप्रेक्ष्य में बात करें तो वर्तमान समय में भी ऐसी स्थितियां पैदा हो गई साहब। मनवर कांशीराम साहब के जाने के बाद उनके बनाए हुए दल से निकले हुए लोग, उनके आंदोलन से तैयार किए गए लोग आज मनुवादी दलों के दरवाज़ों पर खड़े होकर उनकी कुंदियां खटखटाने का काम कर रहे हैं। वो इस जुगाड़ में फिर रहे हैं, उस जुगाड़ में घूम रहे हैं कि कोई मनुवादी दल उनको MP MLA कॉरपोरेटर का टिकट देके जो है निर्वाचित करवा दे। ऐसी स्थिति पैदा हो गई साथियों। तो इन सारी चीज़ों को मनवर कांशीराम जी ने कहा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चिंतन के बारे में उन्होंने कहा कि बहुजन समाज में आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियाँ और जयंतियों की संख्या तो बढ़ रही है। मतलब बहुजन समाज के लोग आज लगातार बड़ी तादाद में मूर्तियां लगा रहे हैं, बड़ी तादाद में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों यानी कि अम्बेडकरवाद को कम किया जा रहा है, अम्बेडकरवाद उनके अंदर घटता जा रहा है। ऐसा मनवर कांशीराम साहब ने 1982 में कहा। साथियों, आज वही स्थिति देखने को मिल रही है, आज वही स्थिति देखने को मिल रही है। साथियों, मैं कुछ जो है अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। ये जो किताब है इसमें लिखा हुआ है, ये जो किताब है इसमें देख लीजिए आप लोग, शायद आप लोग पढ़ सकें। तो इसमें लिखा हुआ है कि बाबा साहब की मूर्तियां और जयंतियां बढ़ रही हैं, लेकिन अम्बेडकरवाद लगातार घट रहा है। हमने इसके ग्राफ बनाए हैं। मनवर कांशीराम जी कहते हैं कि हमने अपने इसके ग्राफ बनाए हैं। हरियाणा चुनाव 1982 के संबंध में सरपंचों के चुनाव में 73 गाँवों में 47 जो है सरपंच चुनकर आए और RPI को केवल 2906 वोट मिले। ठीक है, हम गांधी को गालियां देते हैं, गांधीवादी हमसे खुश होते हैं। साथियों, मनवर कांशीराम जी ने कहा कि हम गांधी को गालियां देते हैं, गांधीवादी हमसे खुश होते हैं, गांधीवादी हमसे खुश होते हैं। जैसे गांधी स्वयं भी पूना पैक्ट से खुश नहीं थे और ना बाबा साहब खुश थे, किंतु बाबा साहब का भावी प्रोग्राम कुछ और था। उनमें से एक थी
मूलभूत समस्या पूना पैक्ट से उत्पन्न जो दुष्प्रभाव थे, पूना पैक्ट से उत्पन्न जो चमचा योग था, उसके प्रभाव को निष्प्रभावी बनाना। पूना पैक्ट के धिक्कार करने से वह समस्या का निवारण नहीं होगा, लेकिन हमारे लाखों भाई पूना पैक्ट को भूल गए थे। उनको पूना पैक्ट याद दिलाने के लिए, सूचित करने के लिए पूना पैक्ट धिक्कार परिषदों का आयोजन मानवर कांसीराम जी कहते हैं कि हमने DS4 के नेतृत्व में किया। इस प्रकार लाखों ही नहीं करोड़ों भाई पूना पैक्ट से उत्पन्न जो हानियां हैं, जो प्रभाव हैं, उनके बारे में जानने का काम किए, उनके बारे में जाने, लोग जागरूक हुए। साथियों, आज वर्तमान परिस्थिति को देखें तो बहुजन समाज, खासकर दलित और पिछड़े और आदिवासी समाज को पता ही नहीं है पूना पैक्ट के बारे में। जो नई जनरेशन आ रही है वो पूना पैक्ट के बारे में कुछ जानती नहीं है, उसको पूना पैक्ट से उत्पन्न प्रभावों के बारे में पता नहीं है। वो वर्तमान में चमक धमक की राजनीति को देख करके गुमराह हो गई है। वो एक जमात बना रही है, जो जमात आने वाले समय में इस बहुजन समाज, इस शोषित वंचित समाज को गड्ढे में ले जाने का काम करेगी। इस समाज को आज इस जो नई जमात बन रही है, इसको तोड़ने का काम जो है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और मानवर कांसीराम जी का आंदोलन ही कर सकता है। आज मानवर कांसीराम जी का जो सामाजिक आंदोलन था, जिसके तहत उन्होंने लोगों को जागरूक किया, वो आंदोलन चलाए जाने की नितांत आवश्यकता है। आज नॉन स्टॉप स्ट्रगल की पुनः नितांत आवश्यकता है। जो साहब कहते थे उसकी नितांत आवश्यकता है। तो साहब की बातों को ध्यान में रखते हुए साथियों, हम लोगों को पूना पैक्ट से उत्पन्न होने वाले प्रभावों के बारे में लोगों को बताना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, मानवर कांसीराम जी की बनाई हुई पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी, जो है वो मानवर कांसीराम जी के द्वारा बनाई गई पार्टी है। उस पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होकर श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी जो है उस पार्टी के लिए काम करते हैं, उस पार्टी के नेता हैं। और जब जब भारत में दलित शोषित वंचित समाज के हक और अधिकारों को छीने जाने की बात होती है, उनको ख़त्म करने की बात होती है, तब बहुजन समाज पार्टी के नेता बहुजन समाज पार्टी की आइडियोलॉजी से लेस लीडर होने के कारण श्री सतीश चंद्र मिश्रा जो एक ब्राह्मण समाज के बेटे हैं, वो जो है संविधान प्रदत्त अधिकारों की बात करते हैं, बहुजन समाज के हक अधिकार को बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन इन मनुवादी दलों से चुने गए जो चमचे हैं, जो पूना पैक्ट की से निकली हुई जमात है, वो बहुजन समाज, शोषित वंचित दलित पिछड़े आदिवासी समाज के हक अधिकारों को छीने जाने पर, उनको ख़त्म किए जाने पर चुप रहते हैं और अपनी मनुवादी जो मानसिकता की पार्टियां हैं उनकी हाँ में हाँ मिलाने का काम करते हैं। तो साथियों, हम लोगों को समझने की जो है कोशिश करनी पड़ेगी, जानने की कोशिश करनी पड़ेगी। हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि जो शोषित वंचित समाज है उसमें जो बहुजन समाज है उसमें कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, कौन हमारा भाई है, कौन जो है मनुवादी है, कौन नहीं है। इन सारी बातों को समझ करके हम लोगों को एक नई जो है मिशनरी भावना के साथ लीडरशिप तैयार करने की आवश्यकता है। इन्हीं बातों के साथ आज इतने ही बात कह करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। फिर किसी विषय को लेकर मिलेंगे।